बहुत समय पहले की बात है। यदुवंश में जब अत्याचार बढ़ने लगे और मथुरा नगर निरंतर शत्रुओं के हमलों का केंद्र बन गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने अपने वंश की रक्षा और एक नए स्वप्न के साकार करने हेतु समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया। यह थी द्वारिका। श्री कृष्ण समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे सागर देव, मुझे भूमि दो जहां मैं अपनी प्रजाजनों के लिए एक सुरक्षित और पवित्र नगरी बसा सकूं। समुद्र देव ने श्रद्धा से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपको 12 योजन भूमि देता हूं जहां आप अपनी इच्छित नगरी बसा सकते हैं। तभी विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य शिल्पकार, ने आकर उस भूमि पर एक स्वर्णमयी नगरी का निर्माण किया। महलों में हीरे जवाहरात जड़े थे, सड़कों पर सुवर्ण की रेखाएं बनी थीं और वहां की गलियों में संगीत की ध्वनि गूंजती थी। चारों ओर हरियाली, सुंदर उद्यान, विशाल मंदिर और गगनचुंबी राजमहल। द्वारिका सचमुच धरती पर स्वर्ग बन गई। कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने यदुवंशियों सहित वहां निवास किया और वहीं से उन्होंने अपने शासन की बागडोर संभाली। वह केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक योगी और प्रेम के प्रतीक थे। उनके महल में रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती जैसी रानियां रहती थीं, पर उनका हृदय सबके लिए एक जैसा स्नेहपूर्ण था। द्वारिका में धर्म, न्याय और करुणा का साम्राज्य था। वहां कोई भूखा न सोता, कोई अन्याय न सहता। शिशुपाल, जरासंध जैसे शत्रु जब जब द्वारिका की ओर बढ़े, श्री कृष्ण ने उन्हें पराजित कर अपने नगर की रक्षा की। द्वारिका का अंत युगों बाद, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा कर लिया और समय कलयुग का आ गया, तब एक दिन समुद्र देव ने वह भूमि वापस ले ली। द्वारिका, जो समुद्र के आशीर्वाद से बनी थी, उसी समुद्र की गोद में समा गई। जो द्वारिका कभी सोने से भी अधिक चमकीली थी, वह अब जल की गहराइयों में समा गई। पर आज भी जब समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं, लगता है जैसे द्वारिकाधीश के चरणों की ध्वनि गूंज रही हो। द्वारिका अब एक कथा है, एक आस्था है और श्री कृष्ण की दिव्यता की अमिट छाया। वह नगरी भले मिट गई, पर उसका गौरव युगों युगों तक गूंजता रहेगा।